Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the count rate observed from a radioactive source at t second was n naught and at 40 second was n naught by 16. The count rate observed at 11 by t second will be, ठीक है, 11 by t second पर आपका कितना काउंट रेट होगा वो आपको बताना है। ऑलराइट, तो देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, ठीक है, आपको यहाँ पर काउंट रेट गिवन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों क्या लिख सकते हैं। देखिए एन नॉट पहले था, फिर एन नॉट बाय 16 हुआ। यहाँ से हम हाफ लाइन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, हाफ लाइन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर रेडियो एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी। देखिए सिचुएशन ऐसे ही आपका सैंपल है, ठीक है। काउंटरेट रेडियो एक्टिव सोर्स एट टी सेकेंड वॉज एन नॉट, ठीक है। जब टाइम आपका टी था तब कितने नंबर थे आपके, एन नॉट थे, ठीक है। और जब आपका टाइम कितना हुआ, 40 हुआ, तब कितने हो गए, जब आपका टाइम टी किसके इक्वल हुआ, 40 के इक्वल हुआ, तब कितने हो गए आपके एन नॉट बाय 16 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। यानी कि आपका काउंट रेट है, ठीक है, ये गिवन कर रखा है। अब हमसे बोला है काउंट रेट ऑब्जर्व एट 11 बाई टी पर बताना है, ठीक है, 11 बाई टी पे। ऑलराइट, तो देखिए पहले ना हम ऐसा समझ लेते हैं। देखिए इनिशियल मान लीजिए आपका एन नॉट के इक्वल है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं आपके, एन नॉट के इक्वल, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के आधे हो जाएंगे, यानी कि एन नॉट बाई टू के इक्वल, ठीक है। सेकंड हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इसके भी आधे हो जाएंगे, यानी कि एन नॉट बाई फोर के इक्वल, ठीक है। तो फिर अगेन कितने हो जाएंगे, इसके भी आधे, एन नॉट बाई एट के इक्वल। तो ये एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन की फॉर्म में आपके क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियाई आपके डीके हो रहे हैं, ठीक है। एन नॉट डिवाइडेड बाई किसकी फॉर्म में, एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी। हाफ लाइफ को मैं टी हाफ से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई टू। सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि टू इंटू टी हाफ, ठीक है। और ये आपकी कितनी होगी, थर्ड हाफ होगी, ठीक है, थ्री इंटू टी हाफ, ठीक है। कितना हो गया आपका, एन नॉट बाई एट के इक्वल हो गई। तो यहाँ से देखें, मैं बता सकता हूँ कि ये किस मल्टीपल में जा रहे हैं, एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर एन, ठीक है। तो किसी स्टैंड पर हम लिख सकते हैं एन किसके इक्वल होगा आपका, एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एन होता है जो आपका, एन को हम क्या लिखते हैं, एन होता है आपका टी डिवाइडेड बाई टी हाफ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। और यानी कि हम टाइम को लिख सकते हैं यहाँ से आपका एन इंटू टी हाफ के इक्वल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को क्या करना है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे होता है मैंने बता दिया, एन नॉट बाई टू एन नॉट बाई फोर इस फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे फर्स्ट हाफ लाइफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, एन की वैल्यू वन हो जाएगी, तो एन नॉट बाई टू के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रू हो गया। सेकंड हाफ लाइफ बोले तो एन नॉट, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक है। तो एन नॉट बाई टू की पावर टू कितना, एन नॉट बाई फोर के इक्वल हो गया, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी डिवाइडेड बाई टी हाफ के इक्वल, कितना, टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सेकंड हाफ लाइफ, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइम की जगह यहाँ पर सेकंड हाफ की जगह टू पुट कर दूंगा। तो टू टी हाफ डिवाइडेड बाई टी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से इतना कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी, टू आ गई। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं सेकंड हाफ लाइफ में एन की वैल्यू टू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो टू की पावर टू एन नॉट बाई फोर, तो सेकंड हाफ लाइफ में कितने हो जाएंगे, एन नॉट बाई फोर, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर का हमने यूज किया। तो देखिए आपको क्या याद क्या करना है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, बस ये याद करना है, एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी क्या है, किस इंस्टेंट पर हम पूछ रहे हैं, टी हाफ क्या है, इसकी हाफ लाइन जो है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से डायरेक्ट बता सकते हैं। ये फॉर्मूले का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस फॉर्मूले का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर डी के कांस्टेंट के रिगार्डिंग हिंट नहीं है, ठीक है। डी के कांस्टेंट के रिगार्डिंग हिंट नहीं है, तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करने देना है। ये वाला फॉर्मूला बेटर है, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, आपका एल एन लॉग वॉग आपको बहुत सारी टर्म क्या करनी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हमसे बोल रखा है, देखिए काउंट रेट, देखिए 30 टाइम पर आपका एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, ठीक है। 40 टाइम पर कितने हो गए, एन नॉट बाई 16। तो कितना टाइम डिफरेंस है इनके बीच में आपका थ्री टी के इक्वल है, कितना, थ्री टी के इक्वल। अब एन नॉट इनिशियल थे और एन नॉट बाई 16 हो गए 40 टाइम पर, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले में देखिए पुट करूंगा, देखिए एन क्या था आपके, किसी इंस्टेंट पर है, ठीक है। किसी टाइम टी पर आपके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, कितने हैं, एन नॉट बाई 16 के इक्वल है। यहाँ पर एन नॉट क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो आपके एन नॉट के इक्वल है, डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, फोर के इक्वल आएगी। यानी कि इसका क्या मतलब है, फोर हाफ लाइन, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये आपका कितना हो गया, फोर हाफ लाइन, ठीक है, क्या, फोर हाफ लाइफ हो गई। फोर हाफ लाइफ के बाद हम बता सकते हैं कि थ्री टी टाइम में इसकी कितनी होगी, आपकी फोर हाफ लाइन होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो आपका थ्री टी टाइम है ये किसके इक्विवेलेंट है, आपका फोर हाफ लाइफ के इक्विवेलेंट है, किसके, फोर हाफ लाइफ के। तो फोर हाफ लाइफ के इक्विवेलेंट क्या है आपका, थ्री टी है। तो हम लिख सकते हैं जो आपकी वन हाफ लाइफ होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी थ्री टी बाई फोर के इक्वल होगी, ये लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये लिख सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन बोल रखा है द काउंट रेट ऑब्जर्व एट 11 बाई टू टी, 11 बाई टू टी में बताना है, ठीक है।
तो 11/2t में देखिए आपके कितने हो जाएगा, टाइम डिफरेंस कितना है, इनिशियली t था और 11/2 तक मैं बता सकता हूँ इन दोनों का बीच का डिफरेंस, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये कितना होगा देखिए 11/2t माइनस टी करेंगे तो आपका 9/2 टी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतना टाइम आ गया। अब इतने टाइम में आपके कितनी हाफ लाइफ आ जाएंगी, एक हाफ लाइफ में देखिए कितना था आपका 3t/4 के इक्वल था। अब मुझे बताना है कि 92 में कितनी आपकी हाफ लाइफ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर से बताना है। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लीजिए। ठीक है, एन इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला है ना, सॉरी ये वाला एन इजिकल टू टी डिवाइडेड बाई टी हाफ के इक्वल है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए आपका टाइम कितना है, 9/2t के इक्वल, कितना 9/2t के इक्वल, एक हाफ लाइफ कितनी है आपकी 3t/4 के इक्वल। ठीक है, कितना 3t/4 के इक्वल। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो टी से टी कैंसिल, और 9 × 4 होगा ऊपर 36 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 6, n की वैल्यू 6 आ गई। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका n नॉट डिवाइडेड बाई 2 to the power 6, कितना होगा 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। तो n0/64 बचेंगे, कितने n0/64, तो ये हमसे पूछा काउंट। ठीक है, तो कितना होगा n0/64, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.